कैसे घुसे थे टेररिस्ट मुंबई में? कैसे घुसे थे टेररिस्ट मुंबई में? किस बोट को जला दिया था टेररिस्ट ने? कैसे कमांडो मुंबई में घुसे? 26 नवंबर 2008 उस शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहले तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों जैसे ताज होटल, कामा हॉस्पिटल से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। रेलवे स्टेशन के रास्तों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहाँ मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहां बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे, क्योंकि वो मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की, हैंड ग्रेनेड्स भी फेंके थे, जिसकी वजह से 56 बेगुनाह लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ से गिरे जाने की वजह से घायल हो गए थे। इस हमले को अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानकों जैसे मरीन ड्राइव चौपाटी पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के अलग अलग इलाकों जैसे मरीन ड्राइव चौपाटी में हमले हो रहे थे। शहर में कामा हॉस्पिटल, ओबेरॉय, ताज होटल पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए थे। एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया था। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहाँ आतंकियों ने कई विदेशी मेहमानों को बंधक बना लिया था। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो छत के रास्ते मुंबई के ओबेरॉय होटल आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले ओबेरॉय में बंधकों को मुक्त कराकर ऑपरेशन को सफल बनाया। 28 नवंबर की शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे, लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था। मुंबई हमले की रणनीति और आक्रामकता देखकर लग रहा था कि इस हमले में कई आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमला खत्म हो जाने और कसाब के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया था कि इस काम को अंजाम देने के लिए 10 आतंकवादियों को तैयार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वो आतंकवादी 26 नवंबर को एक बोट से समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया था। मुंबई हमले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था। वो उस वैन में घूमते हुए सड़कों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन के हाथ में आतंकियों की गोली लगी थी। बाद में आतंकी वैन लेकर कामा हॉस्पिटल में घुस गए थे। वहीं मुठभेड़ के दौरान एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, एसआई अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। ऐसे ही कहानी सूर्यवंशी 2 में दिखाई जा सकती है। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे।